खंदक की जंग से पहले हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से सभी सहाबा कंधे से कंधा मिलाकर खंदक खोद रहे थे। खोदते खोदते अचानक वहां एक बहुत मजबूत चट्टान आ गई। सहाबा लोग दौड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, खंदक खोदते हुए एक सख्त पत्थर आ गया है जो किसी तरह टूट नहीं रहा। यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, मैं खुद खंदक खोदता हूँ। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों से भूखे थे। सहाबा इकराम भी 3 दिन से कुछ खाए बिना सिर्फ मेहनत कर रहे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कुदाल उठाया और पत्थर पर जोर से वार किया। अल्लाह की कुदरत से वह मजबूत पत्थर रेत की तरह बिखर गया। यह मंजर देखकर हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल भर आया। उन्होंने देखा कि रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की शिद्दत से पेट पर पत्थर बांधकर काम कर रहे हैं। यह देखकर उनका दिल बेचैन हो गया और उन्होंने ठान लिया कि आज मैं अपने घर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना खिलाऊंगा। वह घर लौटकर अपनी बीवी से बोले, क्या घर में कुछ खाने को है? मैंने अल्लाह के नबी को बेहद भूखे हाल में देखा है। यह नजारा देखकर अब सब्र नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि उन्हें एक वक्त का खाना खिलाऊं। इस पर उनकी बीवी ने एक बर्तन से थोड़ी सी जौ निकाल कर दिखाया और कहा, घर में बस यही मुट्ठी भर जौ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तुम इन्हें पीस कर आटा बना लो और रोटी तैयार करना शुरू कर दो। यह कहकर उन्होंने सोचा कि रोटी का तो इंतजाम हो ही गया, अगर साथ में कोई और चीज भी हो जाती तो अल्लाह के नबी को और खुशी होती। तभी उन्हें याद आया कि उनके पास एक मोटा ताजा बकरा भी है। उन्होंने फौरन तय कर लिया कि उसी को ज़िब्ह कर देंगे। फिर वह फौरन दौड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सलाम करके चुपचाप नबी पाक को अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास ज्यादा माल दौलत नहीं है, लेकिन मेरी बरसों की ख्वाहिश है कि आपको एक बार अपने घर खाने पर बुलाऊं। अगर आप मेरी दावत कबूल कर लें तो मेरी तमन्ना पूरी हो जाएगी। ये सुनकर नबी पाक मुस्कुराए और ऊंची आवाज में सभी सहाबा को पुकारा और फरमाया, सुनो मेरे सहाबियों, जाबिर ने हमें अपने घर खाने की दावत दी है, मैंने उसकी दावत कबूल कर ली है। अब सब काम छोड़ दो, आज हम सब मिलकर जोहर की नमाज के बाद जाबिर के घर खाना खाने चलेंगे। ये सुनकर सभी सहाबा के चेहरों पर खुशी छा गई और हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु तो इतनी खुशी में थे कि पागल जैसे हो गए। वह तेजी से दौड़कर घर की तरफ जाने लगे, मगर कुछ दूर जाते ही उनके दिल में ख्याल आया, यहाँ तो 400 से लेकर 1000 तक सहाबा मौजूद हैं। मैं तो गरीब आदमी हूँ, घर में इतना खाना कहाँ से आएगा? इतने बड़े लश्कर को खिलाने का सामान तो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। अब क्या होगा? यह सोचकर वह फिर से दौड़कर नबी पाक की खिदमत में आए और अदब से बोले, या रसूलुल्लाह, मैंने तो सोचा था आप चंद सहाबा को लेकर मेरे घर आएंगे, लेकिन आपने तो सबको दावत दे दी, 1000 लोगों का काफिला हो जाएगा, और आप जानते हैं मैं तो गरीब और मजबूर इंसान हूँ, अब क्या होगा? मैं तो ये सोच भी नहीं पाया था। नबी पाक ने मुस्कुराकर फरमाया, ऐ जाबिर, बरकत देने वाला तो अल्लाह है, तुम फिक्र मत करो, अपने घर जाओ और खाना तैयार करो। फिर नबी पाक ने पूछा, तुम हमारे खाने के लिए क्या इंतजाम कर रहे हो? हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, घर में थोड़ी सी जौ है और एक बकरे का बच्चा है, उसी से इंतजाम करना चाहता हूँ। नबी पाक ने फरमाया, बस मेरी एक बात याद रखना, जब गोश्त पकाना तो हांडी का ढक्कन मजबूती से ढक देना, और जब आटे का खमीरा गूंथ लो तो उसे भी बर्तन में रखकर ढक देना। जब तक मैं ना आऊं, दोनों बर्तनों का ढक्कन मत खोलना। जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ये बातें सुनकर बहुत खुश हुए और घर लौटकर तैयारी में लग गए। नबी पाक की दावत कबूल होने की खुशी की खबर जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी को सुनाई। यह सुनकर उनकी बीवी बहुत खुश हो गई। उस वक्त जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था अब्दुल्लाह, जिसकी उम्र 8-9 साल की थी। जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बड़े बेटे को बुलाया और कहा, बेटा अब्दुल्लाह, इधर आओ, आज हम अपने बकरे के बच्चे को ज़िब्ह करेंगे। अल्लाह के नबी हमारे घर खाने की दावत कबूल कर चुके हैं। ये कहकर उन्होंने बेटे को साथ लिया और घर के पास ही जाकर बकरे के बच्चे को ज़िब्ह कर दिया। फिर उसका गोश्त काटकर पकाने लायक बना दिया और हांडी में चढ़ा दिया। इसके बाद जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु बार बार रास्ते की तरफ देखते रहते कि कहीं रसूलुल्लाह आ गए हों। उधर उनका छोटा बेटा जो घर के अंदर सोया हुआ था नींद से जागा। वह बकरे के बच्चे को ढूंढने लगा, क्योंकि वही उसका सबसे प्यारा साथी था। वह हर वक्त उसी के साथ खेला करता था। बच्चा चारों तरफ ढूंढता रहा, लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। तब उसने बड़े भाई अब्दुल्लाह से पूछा, भाई, हमारा बकरे का बच्चा कहाँ है? मैं तो उसे कहीं ढूंढ नहीं पा रहा। अब्दुल्लाह ने जवाब दिया, तुम तो सो रहे थे, तुम्हें पता नहीं चला, अब्बा ने उसे आज ज़िब्ह कर दिया है। छोटे भाई ने हैरानी से कहा, कहाँ ज़िब्ह किया है?
मुझे भी दिखाओ। तब अब्दुल्ला अपने छोटे भाई को उस जगह ले गया जहां बकरे का बच्चा जिब किया गया था। वहां पहुंचकर छोटे भाई ने कहा, मुझे दिखाओ कैसे जिब किया था। अब्दुल्लाह ने कहा, अगर देखना चाहते हो तो यहाँ लेट जाओ। वह छोटा बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 2-3 साल की थी, मासूमियत से वहीं जमीन पर लेट गया। अब्दुल्ला जिसकी उम्र 8-9 साल थी और अभी बिल्कुल नादान था, उसने खेल खेल में अपने छोटे भाई की गर्दन पर छुरी चला दी। छोटे भाई की गर्दन कट गई और खून फव्वारे की तरह निकलने लगा। उसका नन्हा जिस्म तड़पने लगा। ये मंजर देखकर अब्दुल्लाह बुरी तरह डर गया। इसी दौरान जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर से रास्ते की तरफ बढ़े कि देखें नबी पाक आ रहे हैं या नहीं। उनके आने की आहट सुनकर अब्दुल्लाह घबराकर वहां से भाग गया और एक खजूर के पेड़ पर चढ़कर छिप गया। अब्दुल्लाह खजूर के पेड़ के ऊपर चुपचाप बैठा हुआ था। इसी दौरान जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उस जगह पहुंचे तो अचानक उनकी नजर अपने छोटे मासूम बेटे पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उनका नन्हा लाल जमीन पर पड़ा तड़प रहा है। यह मंजर देखकर जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तेजी से दौड़कर उसके पास पहुंचे, लेकिन तभी उनका प्यारा बेटा आखिरी सांस लेकर हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया। उसका नन्हा जिस्म बिल्कुल ठंडा और बेजान हो गया। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कलेजा फट गया। उन्होंने अपने इस जिगर के टुकड़े को सीने से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगे। फिर खुद को संभालते हुए अपने दिल को तसल्ली दी और बेटे की लाश को गोद में उठाकर घर की तरफ चले। घर पहुंचकर उन्होंने पुकार कर अपनी बीवी को बुलाया। बीवी रसोई से बाहर आई और घबराकर बोली, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, ये चीख पुकार क्यों? तब जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोते हुए बोले, बीवी, हमारा प्यारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, वह हमें छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। यह सुनते ही उनकी बीवी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, नहीं, यह नहीं हो सकता, मैं ये मान ही नहीं सकती कि मेरा लाडला हमें छोड़कर चला गया। तब जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, सब्र करो, खुद को संभालो, जरा भी मत रोना। आज हमारे नबी हमारे घर तशरीफ लाने वाले हैं। अगर उन्होंने हमें रोते हुए देख लिया तो जरूर वजह पूछेंगे, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? इसलिए मैं कहता हूं कि तुम बिल्कुल मत रो। फिर उन्होंने अपने छोटे बेटे की लाश को रसोई के पीछे ले जाकर रख दिया और एक कंबल से ढक दिया। उसके बाद वह अपने बड़े बेटे अब्दुल्लाह को ढूंढने के लिए बाहर रास्ते की तरफ गए। उन्होंने कई बार उसे पुकारा, लेकिन अब्दुल्लाह डर के मारे कोई आवाज नहीं कर रहा था। वह अब भी खजूर के पेड़ की चोटी पर चुपचाप बैठा हुआ था। उसे यह डर सताए जा रहा था कि अगर अब्बा ने देख लिया तो जरूर मुझे मार डालेंगे, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। जब जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेटे को नहीं पा सके तो फिर से रास्ते की तरफ देखने लगे और फिर घर की ओर लौटने लगे। जैसे ही उनके कदम थोड़े दूर हुए, अब्दुल्लाह ने सोचा, यहाँ पेड़ पर बैठना सुरक्षित नहीं है, किसी भी पल अब्बा मुझे देख सकते हैं और अगर देख लिया तो मेरी खैर नहीं। इससे अच्छा है कि मैं पेड़ से उतरकर बहुत दूर भाग जाऊं। ये सोचकर उसने खजूर के पेड़ से नीचे उतरना शुरू किया। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे ही पीछे मुड़े, उन्होंने देखा कि उनका बड़ा बेटा अब्दुल्लाह खजूर के पेड़ से गिर पड़ा था और जमीन पर तड़प रहा था। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़े और अपने बेटे को गले से लगा लिया, लेकिन अफसोस, गिरने की चोट इतनी गहरी थी कि अब्दुल्लाह की रूह भी उड़ गई। बस कुछ ही पलों में उनके दोनों प्यारे बेटे एक के बाद एक उनके सामने इस दुनिया से चले गए। यह दुख, यह कष्ट शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े बेटे को गोद में उठाए हुए रो रो कर बेहाल हो गए। उन्होंने जोर जोर से अपनी बीवी को पुकारा, बीबी, ओ बीबी, कहाँ हो तुम? बीबी उस समय आटे का घोल तैयार कर रही थी। शोर सुनते ही वह दौड़ी आई। उन्होंने देखा कि जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बड़े बेटे अब्दुल्लाह की बेजान लाश को गोद में लिए हुए हैं और उनके आंसू थम नहीं रहे। बीबी चिल्लाई, नहीं, यह नहीं हो सकता, मैं विश्वास नहीं कर सकती। आज हमारे प्यारे नबी हमारे घर खाने आने वाले हैं और आज ही हमारे दोनों लाडले हमें छोड़कर चले जाएंगे। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। तब जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बीवी को समझाया, बीबी, सब्र करो, समझो कि यह अल्लाह की तरफ से हमारी परीक्षा है। इस कठिन परीक्षा में हमें टिके रहना है। अगर हम रो रो कर बेकाबू हो गए तो यह परीक्षा हमसे नहीं पूरी होगी। देखो, आज हमारे प्यारे नबी हमारे घर आने वाले हैं। अगर उन्हें हम रोते बिलखते देखेंगे तो शायद घर का खाना ना खाएं। हम अपने बच्चों को खोकर दुख महसूस कर सकते हैं, लेकिन अपने नबी के दिल को दुख पहुंचाना हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए शांत रहो, सब्र करो और खाना बनाने की तैयारी अब भी पूरी करो। यह कहकर उन्होंने अपने बड़े बेटे अब्दुल्लाह की लाश को छोटे बेटे के पास ले जाकर चादर से ढक दिया। फिर उन्होंने रास्ते की ओर देखा और देखा कि हमारे प्यारे नबी ऊंट की पीठ पर सवार होकर उनके घर की तरफ आ रहे हैं। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़ते हुए अपने घर की तरफ गए। पीछे सहाबा की लंबी कतार दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपने प्यारे नबी रसूलुल्लाह का स्वागत किया और कहा, या रसूलुल्लाह, हमारे घर में आपका स्वागत है।
फिर उन्होंने नबी को घर के अंदर लाया और अपनी बीवी को बुलाकर कहा, अल्लाह के रसूल हमारे घर आए हैं, जल्दी से खाने का इंतजाम करो। जाबिर की बीवी ने आटे का घोल लेकर नबी के सामने रखा। नबी ने उसमें थोड़ा सा लाल रंग मिलाया और खाने की बरकत के लिए दुआ की। फिर वह गोश्त के बर्तन के पास गए और उसमें भी थोड़ी दुआ कर दी। फिर उन्होंने कहा, तुम इस बर्तन को चूल्हे से नीचे मत उतारो, इसी से सबको परोसो। इसके बाद जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने घर में बैठने की व्यवस्था की। दास्तरख्वान बिछाया, कुछ सहाबियों को घर के अंदर बैठाया और बाकी सहाबियों को आंगन में बिठाया। फिर उन्होंने नबी को घर के अंदर बैठने के लिए कहा। जब नबी का एक पैर घर के अंदर और एक पैर बाहर था, उसी समय अल्लाह की हुक्म से फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे। उन्होंने नबी को सलाम किया और कहा, है अल्लाह के रसूल, मैं अल्लाह की तरफ से खबर लाया हूँ। आज जब आप जाबिर के घर खाने बैठेंगे तो अल्लाह ने फरमाया है कि आप जाबिर के दोनों बेटे लेकर उनके साथ बैठें और खाना खाएं। फिर नबी रसूलुल्लाह घर के अंदर दाखिल हुए और बाहर का पैर भी बाहर रखा। उन्होंने जाबिर से कहा, जाबिर, तुम्हारे दो बेटे कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ, हम सब उनके साथ बैठकर खाना खाएंगे। जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह, वे तो छोटे बच्चे हैं, शायद कहीं और होंगे, आप सब खाना खा लें, वे बाद में खा लेंगे। लेकिन नबी ने कहा, नहीं, उन्हें अभी बुलाओ, हम सब उनके साथ बैठकर खाएंगे। जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ी देर के लिए हिचकिचाए, लेकिन नबी की बात सुनकर तुरंत बच्चों को बुलाने लगे। रसूलुल्लाह ने कहा, जाबिर, तुम समझते नहीं हो, तुम्हारे बच्चों के साथ खाना खाना मेरी इच्छा नहीं है, यह अल्लाह की इच्छा है। अब देर मत करो, जल्दी से अपने बच्चों को मेरे पास ले आओ। जाबिर थोड़ी देर चुप रहे। तभी रसूलुल्लाह को घर के अंदर से हल्की सी रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पूछा, जाबिर, घर के अंदर कौन रो रहा है? जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, हुजूर, मेरे साथ आइए, मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ और सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। ये कहकर उन्होंने रसूलुल्लाह को घर के रसोई के पीछे ले गए। वहां उन्होंने अपने दोनों बच्चों की लाशें, जो कंबल से ढकी हुई थीं, दिखाई और कहा, ये मेरे दिल के टुकड़े हैं, ये हमारे बीच से चले गए, अब जिंदा नहीं है। ये सुनकर रसूलुल्लाह चुप रह गए। कुछ समय तक वे चुप रहे। फिर उन्होंने जाबिर से कहा, हे जाबिर, तुम बहुत नेक और मोहब्बत करने वाले बाप हो, मैं पहले नहीं जानता था, तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़ गए हैं, फिर भी तुमने मुझे खाने पर बुलाया, तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो, तुम सच में मुझे बहुत प्यार करते हो। फिर रसूलुल्लाह जमीन पर बैठ गए और दोनों बच्चों के ऊपर हाथ रखकर बोले, हे जाबिर के बच्चे, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, उठो और मेरे साथ खाना खाओ। रसूलुल्लाह का यह बुलावा तुरंत अल्लाह के हुक्म से कबूल हो गया। दोनों बच्चों की रूहें वापस उनके शरीर में आ गईं और वे जीवित हो गए। अब रसूलुल्लाह ने दोनों भाइयों को अपनी गोद में उठाया और घर के अंदर लेकर आए। फिर सबके साथ बैठकर खाना शुरू किया। खाने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर से कहा, हे जाबिर, अब तुम रोटी और गोश्त के बर्तनों के ढक्कन खोलो। जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ढक्कन खोला और देखा कि पहले की तरह सभी गोश्त और रोटियां पूरी तरह मौजूद हैं, एक भी टुकड़ा कम नहीं हुआ था। जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु यह देखकर बहुत ही हैरान रह गए। सुभान अल्लाह, यह देखकर स्पष्ट हुआ कि सहाबियों का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति कितना गहरा प्यार था।